अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बैरिस्टर मखसूमा बुखारी है। बहुत अरसे के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। कोई वजह ऐसी भी नहीं थी कि मैं बात ना कर सकती, लेकिन बस कुछ ना कुछ ज़िंदगी में होता ही रहता है। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। आज आखिरी रात है 2023 की। ये एक और साल है जो मेरे लिए तो गुज़र गया अपने माँ-बाप के बगैर उनसे मिले हुए। लेकिन शायद ये एक तरह की खुशी की भी बात है, क्योंकि ये 1 साल और कम हो गया जब तक कि मैं उनसे दोबारा मिलूँगी। अम, पाकिस्तान में बहुत कुछ होता रहा। पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या हुआ। पाकिस्तान में पहले अदम एतमाद की तहरीक आई, उससे पहले बहुत बहुत तूफ़ान था। और फिर 9 मई का वाक़या जो हुआ वो तो नाक़ाबिले माफ़ी है और नाक़ाबिले फ़रामोश है। मैं तो हर एक से कहती हूँ, जो लोग जानते हैं, कि जितना कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ उतना तो किसी के साथ भी नहीं हुआ। हमारे लीडर को तो फांसी चढ़ा दी गई। बीबी शहीद को शहीद कर दिया गया। और जितने उनके वर्कर्स थे ज़ियाउल हक के ज़माने में, उनको कोड़े लगे। मेरी वालदा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इनके साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो 9 मई का वाक़या हुआ। हमने उसके बावजूद कभी किसी मुल्क की तनसीबात को ना तबाह किया, ना आग लगाई। यही जिन्ना हाउस था जहाँ से 1986 में, जो कि सबसे बड़ा इज्तिमा कहा जाता है लाहौर की तारीख़ में, और लाहौर बहुत पुराना शहर है, ये आप याद रखें, तो कदीम शहरों में से एक है। तो यहीं से गुज़री थी ना बेबी बेबी शहीद, जब वापस आई थी एग्ज़ाइल से। किसी ने एक गमला भी नहीं तोड़ा था। तो लेकिन ये हर एक की तरबियत होती है। मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि लीडर आपकी तरबियत करता है। हमने कितने-कितने मसाइब सहे, लेकिन हमने अपने मुल्क के किसी इदारे को कुछ नहीं कहा। हमने अपने मुल्क को कुछ नहीं कहा। हमने अपनी फ़ौज को कुछ नहीं कहा। हाँ, फ़ौज के कुछ लोग थे। आपको पता है कि आजकल एक रीज़न जिसकी वजह से मैं आपसे राब्ता नहीं कर सकी, क्योंकि अदालतों में तो आजकल छुट्टियाँ थीं, क्योंकि मेरे जो उस्ताद हैं वो उनको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उनको अपनी मुआवनत के लिए रखा है। भुट्टो के साहब के जो रेफरेंस है, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जरदारी साहब ने 2011 में भिजवाया था, और उसमें मुआवनत के लिए रखा है कि क्या उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में एक तरह की रीओपनिंग ऑफ द केस है। कैन दिस केस बी रीओपन्ड, क्योंकि वो जुडिशल मर्डर है कि नहीं है, ये भी देखने वाली बात है। आप हैरान होंगे, मैंने उनके साथ खुद वॉलंटियर किया कि मैं आपके साथ काम करूंगी, क्योंकि ये वो केस है जो कि मेरे दिल के बहुत क्लोज है। और मेरी वालदा ने उसकी भुट्टो साहब की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि भुट्टो साहब की ज़िंदगी को बचाना पाकिस्तान को बचाना था। और मैंने इतनी ख़राब हालात कभी ना मैं सोच सकती हूँ, ना कोई भी नहीं सोच सकता। जिस तरह भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, वो वाक़ई ही जुडिशल मर्डर था, और हर तरह से ज़ियाउल हक ने सेट किया हुआ था, फ़ैसला किया हुआ था एक इंटरनेशनल साज़िश के लिए, कि वो ज़ियाउल हक ने सोचा हुआ था कि मैंने भुट्टो को मारना है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिंपल ये थी कि एक तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, जो कि बहुत सी ताकतों को पसंद नहीं था, और दूसरा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन रहा था जो कि तमाम इस्लामी दुनिया को इकट्ठा कर रहा था। और जो इस्लामिक बॉम्ब का नाम लिया जाता था, वो किसकी तरफ था? वो उसको किस लिए इस्तेमाल करना था? वो हैं जो कि आज कितने 25,000 शायद हो गए में फ़लस्तीनी जिनको कत्ल कर दिया गया। तो ये एक आलमी साजिश थी, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तबाही है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 5 साल में भुट्टो साहब को आप पसंद करें ना करें, लेकिन आपको ये मानना ज़रूरी होगा कि कितनी रिफ़ॉर्म्स हुई थी। एक लैंड रिफ़ॉर्म हुई थी, कच्ची आबादियों को उनको मालिकाना हकूक़ दिए गए थे। तालीम जो थी वो आम की गई थी। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, आप नाम ले लें, अस्पतालों का नाम ले लें, कितने अस्पतालों को एक्सेस दिया गया था आवाम को, और बच्चों को किताबें भी दी गई थी। मुझे याद है जब मैं भी पहली जमात के लिए दाखिला हुआ था, तो मुझे फिर मेरी वो जो उस्तानी थी, हेड मिस्ट्रेस थी, उसने मुझसे कहा कि अपने अब्बू से कहना कि टाउन हॉल आए। अच्छा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने घर जाके बताया, तो हम गए टाउन हॉल, तो मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा है और मुझे किताबें जो थी वो मुफ्त मिली थी। तो मेरे वालिद साहब थे, प्रोफेसर थे, और तनख्वाहें डबल कर दी गई थी।
पेंशन दी गई थी, बहुत कुछ था जो कभी पहले पाकिस्तान में सोचा भी नहीं था। कुछ नहीं सोचा था पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें जो कुछ हुईं 5 साल की हुकूमत में, और शायद अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मौका दिया जाता तो 5 साल में और भी पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाता। मैंने मलेशिया जब एक दफ़ा विज़िट पे गई तो मैंने देखा कि मलेशिया कितना ज़बरदस्त मुल्क बन चुका है। उनके जो शॉपिंग मॉल्स, उनकी जो चीज़ें हैं, वो इंग्लैंड को बीट करती हैं, और शायद महाथिर ने वही किया जो शायद भुट्टो साहब को अगर मौका मिलता तो वो करते। लेकिन यही चाहते थे कि वो ना किया जाए, जो जिसमें वो कामयाब हुए। और पाकिस्तान का अब हाल देखें कि एटॉमिक बम है भी, लेकिन किसी के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। सबसे कमज़ोर मुल्कों में से एक हो चुका हुआ है। तो ये बहुत कुछ हुआ, 9 मई का वाक़या हुआ, फिर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तार किया गया, फिर और कुछ लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ये मेरी बात है। क्योंकि जमहूरियत पसंद शख्स को ये मानना चाहिए कि हर एक को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो आपका बदतरीन दुश्मन भी क्यों ना हो। और लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि इन्होंने इतनी ज़्यादा गुफ्तगू की है लोगों के बारे में, हर एक को चोर, डाकू, डाकू, चोर इतना ज़्यादा कहा गया है कि अगर हम असूली तौर पे इनके मौक़िफ़ इनके इनके लिए मानते भी हैं ना कि ये इनके साथ ज़्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कि क्यों ना इनकी जो नामज़दगी के कागज़ात हैं वो क्यों नहीं पूरे हो रहे। लेकिन इसके बावजूद आपके दिल में हमदर्दी नहीं है, क्योंकि एक शख्स जो कहता है कि मैं टीटीपी से बात कर लूँगा, लेकिन मैं इन चोर डाकुओं से बात नहीं करूँगा। और अब कहते हैं कि क्यों नहीं बात करते, सारी पार्टियाँ इकट्ठी क्यों नहीं होती? क्योंकि इसलिए नहीं होती कि लोगों के दिलों में आपने हमदर्दी खो दी हुई है। आपने ज़बान इतनी ज़्यादा ख़राब बोली है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अब भी आप देखें कि सोशल मीडिया पे अगर मेरी भी कोई ये बात सुन रहे हैं, तो अभी कितनी गालियाँ मुझे भी पड़ सकती हैं। तो गालियाँ, 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 ये होती है लीडर की तरबियत। जब उसका लीडर जो होगा वो कहेगा मैं मूंछें पकड़ के खींचूँगा, मैं छोड़ूँगा नहीं। ज़ाहिर है, को पंजाबी फ़िल्म अगर चलाएगा तो वो पंजाबी फ़िल्म देखने वाली ऑडियंस भी तो वही होती है ना। बहरहाल सबसे बड़ा इशू फ़लस्तीन, दिल टूटता है, लाशें ही लाशें हैं, लाशें ही लाशें हैं। आज मैं अल जज़ीरा पे सुन रही थी कि कफ़न के लिए सफ़ेद कपड़ा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। और सारी दुनिया देख रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। कहाँ गया फ़लस्तीन के कोई जो नाम लेते थे, तुर्की, तुर्की को देखें जो बहुत बड़ा महज़्ज़ब पाकिस्तान वो इस्लामी मुल्क अपने आप को समझता है, कहाँ गया? मुझे तो ईरान से भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। गो के बिहाइंड द सीन अमेरिका की एलिगेशन है कि वो फिर भी है, लेकिन हम तो किसी नाम पे ही नहीं है। लेकिन एक बात की मुझे खुशी हुई है पाकिस्तान के बारे में कि एज़ स्मॉल एज़ वी आर, हमने नई साल की सेलिब्रेशन जो हैं वो ना करने का कहा है, डिक्लेयर किया है, और वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपके अपने बहन भाई अगर मर रहे होंगे इस तरह, तो क्या आप नए साल की खुशियां मनाएंगे? फ़लस्तीन का इशू ह्यूमन राइट्स का इशू है, इंसानी इशू है। और क्या ऐसा क्या होता है नए साल पे जो इतनी ज़बरदस्त खुशियां मनाने की ज़रूरत है? मैं जब कुछ साल पहले तक, आज से कुछ 7-8 साल पहले तक, मैं भी उन लोगों में से थी जो कि नए साल की खुशियाँ बहुत जोश से मनाते थे। जब मैं इंग्लैंड में हुआ करती थी तो मैं बहुत ही जोश से मनाती थी। लेकिन पाकिस्तान आके भी आई यूज्ड टू मेक इट ए पॉइंट कि उसमें घर में हमारा जो है वो बत्तियाँ लगे और ये हों वो हों, 12 बजे तक रात को जागना अम्मी के साथ, और उससे पहले अब्बू के साथ भी। तो लेकिन एज़ यू ग्रो ओल्डर आपको लगता है कि ये जस्ट ए नंबर, कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो अगला साल है 2024 का, जो अभी कुछ घंटों में होने वाला है, तो उसमें अमन लेके आए। सबसे बड़ी बात है कि अमन लेके आए। एक और बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ कि गो के पाकिस्तान ने ये तो कहा है कि हम कोई नया साल नहीं मनाएंगे, लेकिन हमारे इसमें से बहुत से लोग होते हैं जो मुझे नहीं समझ आती कि कहाँ से इनका जहन चलता है, जो खाली हवाई फायरिंग करते हैं। हवाई फायरिंग क्या है जी? शादी हो रही है, हवाई फायरिंग हो रही है। केपीके का तो कल्चर भी है थोड़ा सा हवाई फायरिंग का, लेकिन हमारे पंजाब में भी बहुत ज़्यादा हवाई फायरिंग होती है, सिंध में भी होती है, बलूचिस्तान में भी होती होगी, लाजमी तौर पे होती होगी। आखिर
خوشی کے دوران فائرنگ کا کیا چکر ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیوں فائرنگ کرتے ہیں؟ فائرنگ تو ایک موت کی علامت ہے نا، تو اس میں کیا ہے کہ آپ شادی ہوئی تو آپ نے فائرنگ کر دی، کہیں آپ کو کوئی خوشی ملی تو آپ نے فائرنگ کر دی، نیا سال آیا تو فائرنگ کر دی۔ آپ کو ویسے پتہ ہونا چاہیے کہ 337 ہے پی پی سی کا، جس میں 3 ماہ کی سزا ہے، لیکن اس سے یہ تو صرف سمپل فائرنگ کی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی قتل بھی ہو جاتے ہیں لوگ، غلطی سے کسی کو گولی لگ جاتی ہے جو کہ 302 کا پھر کیس بن جاتا ہے، قتل کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ آپ کو اینٹی ٹیررزم میں بھی پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اتنی دہشت پھیلائی اپنے ایک سٹوپڈ سی ہوائی فائرنگ کر کے، اور آپ کا یہ خوشی کا انداز اور بھی بہت ہوتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، اور کیونکہ دس از جسٹ لاؤڈ تھنکنگ، کہ آپ محبت جتنی پھیلائیں نا، آپ محسوس کرنا کہ آپ کے دل کے اندر کیپیسٹی محبت کرنے کی اتنی ہی بڑھتی ہے۔ آپ جتنی محبت کریں، محبت ایسا ایک سمندر ہے جو کم نہیں ہوتا دینے سے، بلکہ اور بڑھتا ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کسی غریب سے محبت کر کے دیکھیں، کسی جانور سے محبت کر کے، اپنے گھر والوں سے محبت کر کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اور آپ جتنی محبت دیں گے ایک بندے کو، وہ آپ محسوس کریں گے کہ اس کی کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ 10 اور لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ 10 کو دیں گے تو پھر آپ 50 کو دے سکتے ہیں۔ تو محبت کا جو سرچشمہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دینے سے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا، اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ محبت ہوتی ہے جو کہ آپ اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، ایک وہ محبت ہوتی ہے جو آپ اپنے اسپاؤس سے کرتے ہیں، اپنی اولاد سے کرتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو بے لوث کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وطن سے کرتے ہیں، جانوروں سے کرتے ہیں، عام لوگوں سے کرتے ہیں، جس سے بھی آپ ملتے ہیں۔ ہماری تو سنت ہے کہ رسول اللہ کی، کہ جو ایک مسکراہٹ جو ہے اس کو بھی انہوں نے چیریٹی کہا ہوا ہے، تو اس کو چیریٹی سمجھ کے نہ دیں، لیکن اس مسکرا کے تو دیکھیں، ہنس کے تو دیکھیں، گن کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ہوائی فائرنگ کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے اگلا سال سب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں، پوری دنیا میں امن لے کے آئے، اور جو لوگ مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، کیونکہ انسان تو کسی کی مدد کرنے کے لائق نہیں رہے میرے خیال میں۔ ہمارے اندر تو صرف سیلفشنس ہی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کرے، اور سب کے لیے اچھا سال ہو، تمام مظلوموں کے لیے، تمام بیماروں کے لیے، تمام ان بے گناہ قیدیوں کے لیے جو کسی سے بھی جماعت سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی دنیا کے کسی حصے میں تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ بے قصور ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رہائی دے، جو گناہ گار ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، کیونکہ ان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اس کی رحمت سے تو کم نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یزید کو بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کرے مومنین کی اور مومنات کی، لیکن ان کی بھی جو کہ بیچارے گناہ گار تھے، بہت نہیں تھے، ہینیس کرائمز نہیں تھے، لیکن چھوٹے موٹے گناہ گار تو ہم سبھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور امن لے کے آئے اور سکون لے کے آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات چیت جاری رہے گی۔ دس از بیرسٹر مقصومہ بخاری۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ہیو اے پیسفل نائٹ وداؤٹ اینی ایریل فائرنگ، اور امن کے ساتھ رہیں۔ ٹیک کیئر۔